अगर आप भी YouTube पर बच्चों के लिए सादा अल्फ़ाबेट वाली वीडियोस बनाकर मिलियंस में व्यूज़ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये चैनल YouTube पर चेक करें, कृष्णा VFX 2.0। इस चैनल ने अभी तक 87 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स 71,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाता हूँ, व्यूज़ चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली वीडियो के ऊपर 20 मिलियन, दूसरी वीडियो पे 13 मिलियन, 7 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, इसी तरह नीचे आते जाएं। यहाँ पे मिलियंस के अंदर व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो के अंदर क्या चीज दिखाई जा रही है। तो ये वीडियो चेक करें। अभी जो वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो के अंदर जितने PNG म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल हुआ है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आपने डाउनलोड कहां से करने हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये वीडियो आपने कैसे एडिट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, तो वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है या फिर पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने पिंटरेस्ट को ओपन किया है, तो सर्च बार पे टैप करता हूँ और यहाँ पे सर्च बार पे लिखता हूँ ए अल्फ़ाबेट डिज़ाइन। तो ये लिखने के बाद सर्च करूँगा तो यहाँ पे ढेर सारे अल्फ़ाबेट के डिज़ाइन मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर पे अल्फ़ाबेट है, जैसे ए है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और एक नई टैब ओपन होगी। आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन और मिल जाएंगे। आपको इनमें से जो अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ पे सी है तो सी पे क्लिक करता हूँ और जब सी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नई टैब ओपन होगी और सेम इसी तरह के अल्फ़ाबेट्स नीचे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो सी अल्फ़ाबेट है, आपने इसको डाउनलोड करना है तो नीचे 3 डॉट पे टैप करना है, डाउनलोड इमेज पे टैप करना है और ये अल्फ़ाबेट आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह और नीचे आए, यहाँ पे और कोई अल्फ़ाबेट डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसा कि ए अल्फ़ाबेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसी तरह से ओपन होगा। आपने 3 डॉट पे टैप करके डाउनलोड इमेज पे टैप करना है और ये भी अल्फ़ाबेट आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आपने 3 अल्फ़ाबेट को डाउनलोड करना है, कोई भी आप उठा लें, आपने 3 अल्फ़ाबेट को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने तीनों डाउनलोड कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे एक और आपने फ़ोटो डाउनलोड करना है जी, कोई एक एनिमल का। आपने सिंपल यहाँ पे बैक आके सर्च बार पे टाइप करना है एनिमल। तो जब ये लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। बाकी और भी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन वो कैपकट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपने कोई भी एक एनिमल को ओपन करना है, जैसा कि यहाँ पे ये मैंने एलिफेंट, हाथी को ओपन कर लिया और इस इमेज को मैं यहाँ से 3 डॉट पे टैप करता हूँ और डाउनलोड इमेज पे टैप करता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको एक और चीज़ चाहिए, वो है बैकग्राउंड। जो मेन ज़रूरत है वो है बैकग्राउंड। तो आपने यहाँ से बैक आके दोबारा से सर्च बार पे टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड। जब यहाँ पे बैकग्राउंड लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे बैकग्राउंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपने नीचे आते जाना है, जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसी बैकग्राउंड के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेम इसी तरह के नीचे बैकग्राउंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको अगर इनमें से कोई और बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने 3 डॉट पर टैप करना है और यहाँ से सिंपल इस बैकग्राउंड को आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे फ्री में इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपने डाउनलोड कर लेनी है सारी चीज़ें, उसके बाद आपने वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं कैपकट का यूज़ करने वाला हूँ। तो कैपकट को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद न्यू वीडियो पे टैप करता हूँ और सीधा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होगी। तो आपने ऊपर फोटोज़ पे टैप करना है और जितने फ़ोटोज़ होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो हमने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे HD पे टैप करेंगे, ऐड पे टैप करेंगे और ये बैकग्राउंड यहाँ पे कैपकट लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपने कैपकट का वाटरमार्क डिलीट करना है, जो आपको इस बैकग्राउंड के लास्ट में आना है और यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपको मिलता है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने इस बैकग्राउंड लेयर को लंबा कर देना है, तकरीबन 40 सेकंड तक यहाँ पे लंबा कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे उसके बाद स्टार्टिंग में आएंगे और अब आपने एक साउंड ऐड करना है। तो आपने नीचे ऑडियो पे टैप करना है, साउंड
साउंड पे टैप करके डिवाइस पे आना है और यहाँ पे आपको साउंड मिलेगा। आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करना है। जब यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपने साउंड पे टैप करना है और प्लस पे टैप करना है और ये साउंड जो है ये आपके कैपकट लेयर के अंदर नीचे ऐड हो जाएगा साउंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि साउंड को प्ले करके देख लेना है, तो इसके लास्ट तक आना है और एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड होगा उसको यहाँ से ट्रिम करके डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आपने फिर से स्टार्टिंग में आना है और अब आपने अल्फ़ाबेट जो डाउनलोड किए थे 3 अल्फ़ाबेट उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं। यहाँ पे एक टूल मिलेगा अवर लेयर का, आपने इस पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ पे आना है और जो आपने अल्फ़ाबेट फ़ोटोज़ डाउनलोड किए थे आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने तीनों सिलेक्ट किए, नीचे एचडी पे टैप किया है और ऐड पे टैप किया है। तो यहाँ पे नीचे लेयर के अंदर ये तीनों फोटोज़ जो हैं ये ऐड हो चुके हैं। तो अब आपने एक एक करके तीनों फोटोज़ की जो लेंथ है, जो लंबाई है उसको बड़ा कर देना है जहाँ तक बैकग्राउंड की लंबाई है। जैसा कि यहाँ पे ये ए को मैं लंबा कर देता हूँ, इसी तरह सी को भी क्लिक करके यहाँ पे फुल इसकी लेंथ को बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे नीचे आर की जो लेंथ है इसको भी यहाँ पे लंबा कर देता हूँ। आपने इस तरह से तीनों फोटोज़ की लेंथ को बड़ा कर देना है। अब आपने फिर से स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने इनकी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि ए को थोड़ा छोटा करना है, इसको ऊपर सेट कर देना है। इसी तरह सी को भी थोड़ा छोटा करना है और इसको भी अच्छी तरह से सेंटर में यहाँ पे एक साइड पे आपने एक तरतीब से सेटिंग कर लेनी है इन तीनों अल्फाज की। जैसा कि यहाँ पे ये तीनों अल्फाज की सेटिंग मैंने बहुत ही आसानी से कर ली है। अब यहाँ पे जो इनके बैकग्राउंड है जो वाइट कलर के हैं इनको रिमूव करना है। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ए पे टैप करता हूँ। तो ए को सिलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ टूल्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक टूल मिलेगा रिमूव पीजी, आपने इसके ऊपर टैप करना है और फिर यहाँ पे क्रोमा की का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल सा ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा। आपने इसको पकड़ के वाइट पे लेके जाना है। जो ही आप वाइट पे लेके जाएंगे तो जो बैकग्राउंड होगा वाइट वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब रिमूव हो जाए तो नीचे एक सेटिंग मिलती है, आपने यहाँ से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से आगे सी को सिलेक्ट करना है। सी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से नीचे क्रोमा की का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने इसी तरह इस सर्कल को वाइट पे लेके आना है और रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ से डन करना है। फिर इसी तरह से नीचे आपको जो तीसरा अल्फ़ाबेट मिलता है आर, आपने इसको सिलेक्ट करके क्रोमा की पे आना है और इसी तरह से यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे लेके आना है और ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ से डन कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है और यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनके आपने बैकग्राउंड रिमूव किए होंगे उनकी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। जो अगर बड़ा है उसको थोड़ा छोटा कर देना है, मतलब एक तरतीब में अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जितने भी अल्फ़ाबेट आपने ऐड किए हैं इनको हाफ हाफ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ए वाला अल्फ़ाबेट है, इसके ऊपर टैप करता हूँ और ये अल्फ़ाबेट सेलेक्ट होगा और नीचे यहाँ पे टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक टूल मिलेगा क्रॉप का, आपने क्रॉप पे आना है। जब क्रॉप पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ फ्रेम मिलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेम मिलेगा 5.8, आपने इस फ्रेम को सेट करना है और यहाँ पे एक डब्बा सा बन के आ जाएगा। आपने यहाँ पे एक साइड को क्रॉप करना है। जैसा कि यहाँ पे एक साइड पे फ़ोटो को आपने स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देना है इस जगह पे क्लिक करके। तो जब यहाँ पे थोड़ा जूम सेट कर लेंगे, इसका सेंटर का जो एक का सेंटर है वहाँ तक आपने इसको क्रॉप करके यहाँ से डन कर देना है। देख सकते हैं हाफ यहाँ पे ए रह गया है। अब बाकी का हिस्सा आगे आपको मैं बताऊँगा कि आपने इसको कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से आपने सी पे टैप करके फिर से क्रॉप पे जाना है और इसको भी यहाँ पे 5.8 पे टैप करके हाफ करके डन कर देना है। उसके बाद नीचे आर है, आर के ऊपर भी टैप करके आपने क्रॉप में आना है और 5.8 को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको भी हाफ कर देना है। आपने इन तीनों अल्फ़ाबेट को हाफ हाफ कर दिया है। तो अब आपने इन तीनों अल्फ़ाबेट पीएनजी को अच्छी तरह से एक तरतीब में सेट कर लेना है, इनके साइज़ को बराबर रख के, ठीक है। अब आपको आगे के जो इनके हिस्से हैं उनको बाद में ऐड करने हैं। पहले आपने जो ऑडियो ऐड की है उसके अंदर बीट्स ऐड करने हैं, क्योंकि बीट्स ऐड होंगे उसके बाद जो इनके आगे वाले पार्ट होंगे, जैसा कि ए है उसका एंड वाला पार्ट, सी का एंड, आर का एंड, उनको हमने इन बीट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जो ऑडियो ऐड किया है उसके ऊपर
ऊपर बीट्स को ऐड करना है। बीट्स आपने कैसे ऐड करना है, आपने ऑडियो पे टैप करना है। जब ऑडियो पे टैप करेंगे तो नीचे कुछ टूल्स मिलते हैं, तो आपको लास्ट में आना है और यहाँ पे एक टूल मिलेगा बीट्स का। आपने बीट्स पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ऑडियो होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। जहाँ पे आपकी ऑडियो के अंदर जो आवाज़ है वो एक एम्बुलेंस वाली जब आवाज़ आती है, जहाँ पे वो क्रॉस वाला एरर वाला साउंड आता है, वहाँ पे आपने बीट्स लगाने हैं, क्योंकि बाद में आपने जो पीएनजी ऐड करने हैं इनके आगे वाले पार्ट्स को ऐड करना है ताकि उन बीट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। जैसा कि यहाँ पे मैं साथ में प्ले करता हूँ और यहाँ पे बीट्स को ऐड करता जाता हूँ। आपने भी बाद में इसी तरह से सुनना है, जहाँ पे एम्बुलेंस की आवाज़ होगी और जहाँ पे एरर आएगा, एरर साउंड आएगा, वहाँ पे आपने उन 2 बीट्स को ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट जो आगे स्टार्ट होगा आपने इसी तरह वहाँ पे भी बीट ऐड करना है और इसी तरह आगे इस तरह से बीट्स ऐड करते जाना है। जिस तरह यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ में आपने प्ले करते जाना है और बीट्स को ऐड करते जाना है। तो आपने मुकम्मल ऑडियो के ऊपर जब बीट्स को ऐड कर लें तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने डन करना है, बैक आ जाना है। अब आपने इन बीट्स के ऊपर अपनी पीएनजी को ऐड करना है, जो इनके नेक्स्ट जो हिस्से हैं जो हमने क्रॉप किए हैं, इनके आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनको एडजस्ट करना है इसी बीट के ऊपर। वो कैसे, आपने स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद सबसे पहले जो आर है, आपने आर को सेलेक्ट करना है। जब आर को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे एक टूल मिलेगा डुप्लीकेट का। आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है और ये जो लेयर होगी ये डुप्लीकेट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको स्टार्ट में ले आना है और इसको अच्छी तरह से नीचे एडजस्ट करना है और फिर आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करके नीचे क्रॉप वाला जो बटन है इसके ऊपर टैप करना है। जब क्रॉप पे टैप करेंगे तो यहाँ पे जो सेटिंग ऑलरेडी होगी ये सेटिंग सेम रहे। आपने सिर्फ फ़ोटो के एंड वाले हिस्से को सामने ले आना, जो ये डब्बा है डब्बे के अंदर ये चीज़ आपने दिखानी है, क्योंकि आर का जो पिछला हिस्सा था वो हमने ऐड कर लिया। अब जो ये वाला हिस्सा है आपने इसको ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद डन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये दे सकते हैं ये आर का जो आगे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने इस स्टार्ट में आने के बाद आर के आगे अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको पकड़ के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ले आना है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई ना दे, क्योंकि फ्रेम्स का यूज़ करके यहाँ पे सेटिंग करनी है। ऊपर से नीचे आर के ऊपर लेके आना है, वो भी की फ्रेम की मदद से। वो कैसे, जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आ चुका है और ऊपर जो आर का एंड वाला पार्ट था वो स्क्रीन से आउट है। अब यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करेंगे। इस एक बटन पे टैप करके इस प्लस पे टैप करेंगे, यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का बटन ऐड हो जाएगा, ये की फ्रेम है। तो ये ऐड हो चुका है। अब आपने जो बीट्स ऐड किए थे, जो सबसे पहला ऑडियो के ऊपर एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, आपने इस बीट के ऊपर लेके आना है। अब आपने ऊपर जो आर का आगे वाले पार्ट को ऊपर हाइड किया था उसको पकड़ के नीचे ए पे लेके आना है, ए पे एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये मैं लेके आ चुका हूँ। अब आपने आगे थोड़ा करना है और यहाँ पे जो दूसरा बीट है, डॉट है, आपने यहाँ पे इस लाइन को ले आना है। फिर से आपने इसको यहाँ पे खुद से की फ्रेम पे टैप करना है, तो यहाँ पे एक रेड बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी तरह आगे यहाँ पे लेके आना है और आगे जो तीसरा बीट का बटन दिखाई दे रहा है आपने यहाँ पे ले आना है। अब आपने इस आर के अगले पार्ट को पीएनजी को पकड़ के नीचे सी पे लेके आना है। ठीक है, सी पे लाना है तो यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे की ऐड हो जाएगी रेड कलर की। इसी तरह आगे वाले 4 नंबर डॉट पे आना है, तो यहाँ पे खुद से यहाँ पे इस बटन पे टैप करके की ऐड कर देनी है। ठीक है, ये रेड बटन ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अब नीचे तीसरा है आर, आपने इसी तरह से आगे 5 नंबर जो डॉट है उस पे आना है और इसको पकड़ के नीचे आर पे ले आना है। तो आपने आर पे एडजस्ट कर देना है और यह आखिरी अल्फाज है। ठीक है, आपने इस तरह से यहाँ पे इसको की फ्रेम्स ऐड करके अच्छी तरह से इस तरह ऊपर से नीचे डायरेक्ट लेके आ जाना है। तो यहाँ पे आर की कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ तक आर एंड हो रहा है वहीं पे आपने ऊपर सी पे क्लिक करना है और उसको दरमियान में से कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपने जो लास्ट वाली लेयर है सी की, आपने इसको सेलेक्ट करके नीचे डुप्लीकेट पे टैप करना है और यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आपने पीछे ले आना है, जहाँ पे आपने कट लगाया था उसी के सीध में नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद फिर आपने इस लेयर को सेलेक्ट करके आपने क्रॉप बटन पे टैप करना है और यहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग होंगी। सिर्फ आपने सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको छोड़कर आपने एंड वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सिंपल आपने डन पे टैप कर देना है और यहाँ पे दे सकते हैं कि सी का हाफ जो रहता था
पार्ट वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपने इसी तरह से जैसे मैंने आगे बताया था कि आपने इसको हाइड कर देना है स्क्रीन से। जब आप यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे फिर आपने इसको नीचे स्क्रॉल करके लेके आना है। तो जैसा कि यहाँ पे सी को मैंने एडजस्ट कर लिया है, इसी तरह से आपने की फ्रेम्स को ऐड करके ए को भी एडजस्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ें सारी मैंने एडजस्ट कर ली जल्दी से, क्योंकि अगर आपको एक एक करके दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ जो सेटिंग मैंने की है वो किस तरह से काम करती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आर ऊपर से आता है ए पे, फिर आता है सी पे, इसी तरह अपनी जगह पे आ जाता है। अब यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब आपने आगे क्या करना है कि जो आपने वीडियो के अंदर देखा था कि जब वो ए पे आता है क्रॉस का निशान लगता है, जहाँ पे वो बीच में साउंड के अंदर जो एरर का साउंड है वहाँ पे हमने क्रॉस लगाना है, और जहाँ पे आपको घंटी का एक साउंड सुनाई देता है जहाँ पे करेक्ट साउंड होता है वहाँ पे आपने टिक का पीएनजी ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, जैसा कि आपने फिर से स्टार्टिंग में आना है और वीडियो को प्ले करना है, और जहाँ पे ए पे स्टॉप होगा आपने वहाँ पे स्टिकर पे आना है। जैसे यहाँ पे स्टिकर में आया, स्टिकर में आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे फ्री स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो आपने ऊपर से आगे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे क्रॉस वाला स्टिकर होगा आपने वहाँ पे टैप करना है, और वहाँ पे आपको टिक के और क्रॉस के यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएंगे। वो भी यहाँ पे एनिमेशन वाले स्टिकर्स होंगे। तो जैसा कि हमें क्रॉस वाला स्टिकर चाहिए तो क्रॉस वाले स्टिकर को सिलेक्ट करेंगे और एक लोडिंग होगी और वो स्टिकर यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। तो आपने इस स्टिकर को जहाँ पे ऐड करना है, जैसा कि ए पे जब आर रुकता है वहाँ पे हमने स्टिकर को ऐड करना है और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। इसी तरह आगे फिर प्ले करना है। जैसे सी पे रुकेगा फिर से दोबारा स्टिकर में जाके आपने क्रॉस वाला जो स्टिकर होगा उसको सिलेक्ट करना है और वो स्टिकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपने इस स्टिकर को भी यहाँ पे जितनी देर यहाँ पे ये रुकता है इतनी देर में यहाँ पे ये स्टिकर एडजस्ट कर लेना है और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। इसी तरह लास्ट यहाँ बचता है आर पे। तो आर पे अब आपने ग्रीन टिक लगाना है। तो इसी तरह आपने स्टिकर में जाना है और वहीं पे आपको एक ग्रीन टिक वाला स्टिकर मिलेगा, तो आपने स्टिकर पे टैप करना, एक लोडिंग होगी और वो स्टिकर ऐड हो जाएगा। तो आपने स्टिकर को भी यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे हम स्टिकर को ऐड कर लेंगे। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे आगे दोबारा जाना है, वहाँ पे सी ऊपर से ए पे आएगा तो आपने यहाँ पे फिर से क्रॉस वाला स्टिकर ऐड करना है। इसी तरह सी पे आएगा तो करेक्ट वाला। तो इसी तरह लास्ट में ए बचता है तो आपने ए के ऊपर भी आपने टिक वाला जो स्टिकर होगा वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिकर लगा देने हैं। अब आपने एक और लास्ट एक इमेज डाउनलोड की थी एनिमल्स की, तो जहाँ पे ए करेक्ट आखिर में आएगा इसके साथ ही नीचे आपने ओवर लेयर पे टैप करके आपने उस इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव में जाके क्रोमा की का यूज़ करके रिमूव कर देना है और अच्छी तरह से यहाँ पे छोटा सा एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों की वीडियो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे एक दफ़ा मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सही इसी तरह से नीचे ए पे आता है, फिर सी पे आता है और जब आर पे आता है तो यहाँ पे टिक का निशान लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे ये वीडियो आपकी ओके हो चुकी है। तो आपने इस तरह की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करनी है। इंशाल्लाह आपकी वीडियोस वायरल भी जाएंगी और आप अच्छी खासी ग्रो भी करेंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी। तो अगर आपको इस मुकम्मल कोर्स के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर कहीं कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।